हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। और आज हम देखने वाले हैं अबाउट द जोहारी विंडो। तो ये जोहारी विंडो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, द डिफरेंट मॉडल्स, आइडिया ऑफ द दिस मॉडल एंड आल्सो द डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द जोहारी विंडो विद द एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। द नेक्स्ट इज़ वॉट द जोहारी विंडो। ये जो विंडो कॉन्सेप्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द जोसेफ लुफ्ट एंड द हैरी इनगम इन 1955। जब वो रिसर्च कर रहे थे अबाउट द ग्रुप डायनामिक्स, तब उन्होंने ये कंसेप्ट रिवील किया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया। ये जो जोहारी नाम, आप सोचते होंगे ये नाम कैसे आया है। तो जोहारी ये जो नाम आया है, ये जो दो इंट्रोड्यूसर है, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम, इनके नाम से ही उन्होंने रेडी किया है। दैट इज़ जोसेफ का JO उन्होंने लिया है, हैरी का HARI, कुल मिला के बना ये जोहारी विंडो। इस मॉडल को बोला जाता है आल्सो द फीडबैक मॉडल एंड आल्सो द डिस्क्लोजर मॉडल ऑफ अ सेल्फ अवेयरनेस। मतलब खुद के बारे में आप जानो, डिस्क्लोज करो, फीडबैक ले लो, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड द विंडो, जोहारी विंडो। इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल भी बोला जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जोहारी विंडो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि टू इम्प्रूव द सेल्फ अवेयरनेस। खुद में क्या प्लस पॉइंट है, क्या खूबियाँ है, कुछ हिडन पॉइंट्स क्या है, कौन सा ऐसा एरिया जो आप जानते हो, जो एरिया आपको नहीं पता। सो दैट इज़ वॉट सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानना एंड पर्सनल डेवलपमेंट करना। एंड दूसरा है कि टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये कब होगा, जब आप इंटरैक्ट करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। सो ये जोसेफ ने और हैरी ने ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ जोहारी विंडो। इसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड द कम्युनिकेशन के बेस पे उन्होंने ये मॉडल बनाया है। सो उनके जो बेसिकली 2 आइडियाज़ थे, दैट इज़ द ट्रस्ट एंड द फीडबैक। सो ट्रस्ट कब होगा, जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, बातचीत करोगे, राइट। सो दैट ब्रिंग्स बिल्ड द ट्रस्ट। सो बाई रिवेलिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स एंड ऑल्सो द फीडबैक। अभी इस फीडबैक से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत बार फीडबैक से ही हम सीखते हैं। सो लर्निंग फ्रॉम द अदर्स फीडबैक, जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहेगा, दैट विल हेल्प टू डेवलप द self understanding. So these are the 2 basic ideas of this Johari window model. And Johari window has basically 4 quadrants. उसमें आता है ओपन एरिया और अरेना भी उसको बोला जाता है, ब्लाइंड एरिया और द ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया और द फैकेड एंड अननोन एरिया और द अननोन पार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडो जैसा ये दिख रहा है, राइट। उसमें 4 सेक्शन दिख रहे हैं। सो ओपन, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एंड अननोन, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे नोन टू सेल्फ है एंड नॉट नोन टू सेल्फ। मतलब उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। ऐसी चीज़ें हैं जो खुद को पता होती है और जो ऐसी कुछ चीज़ें जो खुद को नहीं पता होती, दैट इज़ ऑन एक्स एक्सिस। वाई पे आप देख सकते हो नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू द अदर्स। अगर आपने इमेज को अच्छी तरह से देखा तो आपको समझ में आएगा, जो ओपन एरिया है दैट इज़ नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब सबको ये पता है। अगर आप ब्लाइंड स्पॉट कंसिडर करते हो तो इट इज़ नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब मुझे नहीं पता मेरे में क्या खूबियाँ है, बट अदर्स नो, राइट। सो एक्स एंड वाई एक्सिस को समझ के आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज़ हिडन। हिडन पे आप देख सकते हो नोन टू द सेल्फ एंड नॉट नोन टू द अदर्स। एंड अननोन है मतलब किसी को भी नहीं पता, नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू द अदर्स। चलो इन डिटेल में हम देखते हैं कि एक एक सेक्शन, एक एक क्वाड्रेंट क्या है। सो फर्स्ट देखते हैं ओपन। ओपन मतलब क्या, सबको पता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनस बिहेवियर, देयर फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, नॉलेज, दैट इज़ नोन बाय सेल्फ। मतलब उस पर्सन को भी पता है एंड नोन बाय द अदर्स, बिकॉज दिस इज़ द ओपन एरिया, राइट। क्या होता है कि कोई भी टीम है, अगर वो इस्टेब्लिश टीम है, बहुत पुरानी है, तो क्या होता है एक दूसरे को वो
मेंबर्स को ज़्यादा जानते हैं, सो दैट टेंड टू हैव द लार्जर ओपन एरियाज दैन द न्यू टीम मेंबर्स। अगर न्यू टीम है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कम रहेगा, तो ओपन एरिया भी कम रहेगा। बट माना जाता है कि जिसमें ओपन एरिया ज़्यादा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक सभी को मतलब जो भी मेंबर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, कम्युनिकेशन उनमें अच्छा है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस section is to increase the open area, as this group is most productive in all quadrants. अभी आप देख सकते हो द साइज ऑफ द ओपन एरिया कैन बी एक्सपांडेड। हमने अभी बोला कि ओपन एरिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है, तो उसको एक्सपांड करते हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं इनटू द ब्लाइंड स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन को ज़रा खींचा है टूवर्ड्स द ब्लाइंड स्पॉट। इससे क्या हुआ, मतलब आपका जो ब्लाइंड मतलब क्या, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को पता है, तो वो चीज़ हमें कम करनी है, उसके लिए हमें ओपन को खींचना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, बाय दी asking the feedback, right? So by seeking the actively understanding and listening the feedback from the other member of the group, so it will help to expand the open area, राइट, एंड ब्लाइंड एरिया को वो कम कर सकता है, राइट। सो फीडबैक अगर हम लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, ओपन एरिया बढ़ेगा, जो कंपनी के लिए अच्छा रहता है, और ब्लाइंड स्पॉट, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि पहले कि मेरा जो स्टेज डेयरिंग है वो अच्छा है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है, ऐसा। फॉर एग्जांपल कि अर्लियर आई वाज शाई, राइट, कि कुछ स्पीच देना है तो मैं स्टेज पे मैं सोचती थी कि नहीं मुझे नहीं आ सकता, बट जब मैंने वो दिया तो मुझे पता चला फीडबैक से कि नहीं, आई एम वेरी गुड इन दैट स्पीच, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द ब्लाइंड, मतलब मेरा जो स्किल है मुझे ही नहीं पता था, आई एम अनअवेयर अबाउट माई स्किल, बट लोगों से पता चला, दैट इज़ द फीडबैक, राइट। सो ये जब फीडबैक होता है तो अपने आप क्या होता है, ओपन एरिया बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, सो दैट इज़ द हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एंड दिस ओपन सेक्शन को इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फीडबैक सोलिसिटेशन, बिकॉज यहाँ पे फीडबैक इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हमने देखा कि इस ओपन एरिया को हम एक्सपांड कर सकते हैं वर्टिकली ऑल्सो। पहले हमने देखा कि उसको हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपांड किया था टूवर्ड्स द ब्लाइंड स्पॉट, नाउ वी कैन एक्सपांड इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द हिडन पार्ट्स। हिडन मतलब क्या, कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती कि जो हम शेयर नहीं करते, रिवील नहीं करते, डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ओपन एरिया को अगर बढ़ाना है तो हमें वो चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी by reducing the hidden and unknown areas through the revealing one's feeling to the other person, right? जनरली क्या होता है कि हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू शेयर आवर फीलिंग्स। तो वो अगर चीज़ हम कम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। जितना हम ओपन माइंडेड रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दैट इज़ हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज वॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या, द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर्स नो इन अ ग्रुप बट यू आर अनअवेयर अबाउट इट। आपको नहीं पता आप में क्या स्किल है, बट बाकी लोगों को पता है, दैट इज़ वॉट द ब्लाइंड स्पॉट। अदर्स में इंटरप्ट योर पर्सनैलिटी डिफरेंटली दैन यू माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड। बाकी लोग आपको जानते हैं, बट आपको खुद को नहीं पता आप में क्या ऐसी एबिलिटीज़ है। द ब्लाइंड स्पॉट इज़ रिड्यूस फॉर एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन थ्रू द सीकिंग फीडबैक फ्रॉम द अदर्स। द नेक्स्ट इज़ वॉट, हिडन पार्ट। हिडन एरिया मतलब क्या, द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नोन टू यू बट इट विल बी केप्ट अननोन फ्रॉम द अदर्स, राइट। आपको पता है बट आप लोगों से शेयर नहीं करते हो। दिस कैन बी एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विच यू फील रिलक्टेंट टू रिवील। आप नहीं चाहते हो कि वो रिवील हो जाए। सो दिस इंक्लूड्स द फीलिंग, पास्ट एक्सपीरियंस, योर फियर्स, सीक्रेट्स, राइट। सो we keep some of our feelings and the information as a private as it affect the relationship। तो आप चाहते हो कि उसको रिवील ना करें, पर्सनल बातें आप रिवील ना करो तो भी चलेगा, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सो यू शुड नॉट हाइड दैट इंफॉर्मेशन, यू शुड share that information with your colleague. So hidden area must be reduced by moving the information to the open areas.
यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कॉलेज डेज मिस सीमा वॉज टीज्ड मेनी टाइम बाय द बॉयज़. When she joined company after the college, she hesitated to share the idea with the male members. देखो उसको जो एक्सपीरियंस था अबाउट दी मेन, उसके कारण वो कहीं पे तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में वो डर था शायद, उस इसीलिए शी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम इन जिसमें मेन ज़्यादा हो. तो दिस इज़ व्हाट द हिडन एरिया. बट इसको कम करना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो कैसे होगा? बाय शेयरिंग द एक्सपीरियंस, या फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के बाद ये एरिया कम हो सकता है. अननोन मतलब क्या? जो चीज़ें अनअवेयर बाय योर सेल्फ एज वेल एज द अदर, किसी को भी नहीं पता. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन, फीलिंग, कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट है. दिस कैन बी ड्यू टू द आपका हम बोलते हैं ना ट्रॉमिक past experience or the event which can be unknown for a lifetime. The person will be unaware till he discover his hidden qualities and capabilities or through the observation of others. So this is what the unknown. आपको भी नहीं पता और अदर्स जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको भी नहीं. ये unknown area. By the open communication, it is also an effective way to decrease the unknown area. यहाँ पे अभी हमने 4 ही कॉन्टेंट दे के यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द ओपन एरिया सेक्शन, बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं. सी यहाँ पे ये जो एक सीमा एम्प्लॉई है, न्यूली ज्वाइन हो चुके हैं. जब हम बोलते हैं कि न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉई है तो उनके बारे में क्या होता है? यहाँ पे आप क्वाड्रेंट्स देखते हो. जो पहले आपने क्वाड्रेंट देखा था इक्वल ही था, बट न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉई होते हैं उनके बारे में क्वाड्रेंट कैसा होता है? हाँ, बहुत कम जानते हैं उनके बारे में. तो अननोन एरिया ज़्यादा होता है. वो खुद भी नहीं जानते कि मुझे क्या क्या आएगा, अदर्स भी नहीं जानते हैं. एंड हिडन एरियाज भी रहते हैं बाय कंसिडरिंग द न्यू ज्वाइनी, राइट? बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स, नॉलेज वो जल्दी शेयर नहीं करते. सो फॉर न्यूली ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज़ दिस इज़ व्हाट द जोहारी विंडोज फिगर. ओके, बट अभी उसको हमें कम करना है, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल करनी है तो ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए. सो हाउ वी कैन इंक्रीज द ओपन एरिया? सो थ्रू द asking for the feedback and disclosing the information. यहाँ पे देखो उसी जो सीमा जो लड़की थी वो अभी उसका जो ओपन एरिया है वो बढ़ गया है. उसके कारण नाउ शी इज़ कम्युनिकेटिंग विद द कलीग्स एंड आस्किंग फॉर द फीडबैक एंड आल्सो डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ओपन एरिया बढ़ गया है बाय आस्किंग द फॉर द फीडबैक एंड डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन. ओपन एरिया बढ़ा एंड अपने आप अननोन एरिया एंड हिडन एरिया कम होते गया, राइट? एंड ऑल्सो the blind area is also reduced. So this is what exactly the organization are expecting to increase the open area for the smooth conduction. So what is the managerial role in that? So to create the healthy environment, it is very important for the self discovery, right? So this is the management role to create this kind of healthy environment in the organization by giving the constructive observation and also the feedback, and to create the trust among the employees. So automatically क्या होगा? तो cooperation बढ़ेगा and एक smooth relationship बनेगा. So that is very much important for the successful organization. So this is all about the जोहारी window. I hope now you understand the concept. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye.